देखिए ये एक क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, व्हेन इंडोर्सी इज द होल्डर ऑफ द बिल। प्रीवियस दो वीडियोस में हम लोग देखे थे कि व्हेन ड्रॉअर इज द होल्डर ऑफ द बिल एंड व्हेन बैंक इज द होल्डर ऑफ द बिल। यहाँ पर हम लोग को कौन हो जाएगा होल्डर ऑफ द बिल, दैट मीन्स यहाँ पर पेई कौन हो जाएगा, इंडोर्सी। तो ऑन 1 जनवरी 2020 ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹5,000 पेएबल आफ्टर 3 months। बी एक्सेप्टेड द बिल एंड रिटर्न टू इट टू ए। मतलब कि क्या हो गया, 1 जनवरी 2020 को ए एक बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर और बी उसको एक्सेप्ट कर लिया, 3 मंथ का बिल था। तो ए बिल ड्रॉ किया तो उसके घर में वो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, और बी ड्रॉ किया तो बी एक्सेप्ट किया तो बी के घर में वो बिल्स पेएबल हो जाएगा। और यहाँ पर ए ड्रॉअर हो जाएगा और बी ड्रॉई हो जाएगा। आफ्टर 10 days ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। मतलब कि ए आफ्टर 10 days क्या कि वो जो बिल इंडोर्स कर दिया वो किसको इंडोर्स कर दिया, अपना क्रेडिटर को, सी को। और ऑन ड्यू डेट बोला गया है, ऑन ड्यू डेट द बिल वॉज डिसऑनर्ड एंड सी पेड ₹100 एज नोटिंग चार्जेस। अब ड्यू डेट के दिन क्या हो जाएगा, जो बिल है वो डिसऑनर हो जाएगा, और वो डिसऑनर हो जाएगा तो उसका प्रूफ एविडेंस के लिए वो क्या किया, वो डिसऑनर हुआ है कि नहीं उसके लिए एक एविडेंस कराने के लिए वो नोटिंग चार्जेस पे किया ₹100। और सी ₹100 नोटिंग चार्जेस पे किया है, तो सी किससे रिकवर करेगा, सी रिकवर करेगा कौन इंडोर्स किया, तो मतलब कि इंडोर्सर से रिकवर करेगा। तो इंडोर्सर कौन था हम लोग का, ए, तो ए से रिकवर करेगा। और ए हम लोग का इंडोर्सर था, तो ए किससे रिकवर करेगा, ए रिकवर करेगा बी से। बी से क्यों रिकवर करेगा, क्योंकि बी डिसऑनर कराया तो ये बी का फॉल्ट है, और असली में इसको बियर भी करेगा कौन, बी बियर करेगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जब इंडोर्सी रिकवर करने जाएगा, अमाउंट को कलेक्ट करने जाएगा जब बिल का, तो वो जो ड्रॉई रहेगा वो बिल को डिसऑनर कर देगा। तो इंडोर्सी उसके कारण एक नोटिंग चार्जेस पे करेगा ₹100। तो वो नोटिंग चार्जेस क्या है, वो नोटिंग चार्जेस वो एक्सपेंस हो जाएगा किसका, ड्रॉई का। और वो शुरू में वो जो सी उसको पे कर देगा, तो सी उसको रिकवर करेगा ए से, ए उसको रिकवर करेगा बी से। तो यहाँ पर हम लोग को बोला गया पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए, बी एंड सी। तो हम लोग तीनों के बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे जर्नल एंट्रीज। ये देखिए ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन का फॉर्मेट। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द बुक्स ऑफ ए जर्नल क्या क्या है, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। ये हम लोग का एज यूजुअल जैसे रहता है वैसे ही है। अब ए हम लोग का कौन था, ए बिल ड्रॉ किया था, तो ए कौन हो गया हम लोग का, ड्रॉअर हो गया। तो ए के घर में अगर ए बिल ड्रॉ करेगा तो ए कब ड्रॉ किया बिल, 1 जनवरी 2020 को ए बिल ड्रॉ किया। अगर ए बिल ड्रॉ करेगा तो ए के लिए ए ड्रॉअर है तो उसके लिए वो बिल क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल हो जाएगा। तो 1 जनवरी 2020 को वो बिल ड्रॉ किया, 1 जनवरी 2020 तो ये ड्रॉ किया, तो ये के लिए क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल। तो उसके लिए बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, अकाउंट डेबिट होता है। और किसके ऊपर बिल ड्रॉ किया है, बी के ऊपर, तो बी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि बी उसको बिल दे रहा है रिटर्न करके 5,000। तो इसका जर्नल एंट्री का नरेशन लिखेंगे, बिंग बिल कितने मंथ का बिल ड्रॉ किए, बिंग बिल ड्रॉन फॉर 3 मंथ के लिए हम लोग बिल ड्रॉ किए, और उसको एक्सेप्ट कर लिया, बी उसको एक्सेप्ट भी कर लिया था, उसको रिटर्न भी कर दिया था। अब बोला गया आफ्टर 10 days, हम लोग को यहाँ पर एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है इसलिए हम लोग यहाँ पर डेट कॉलम फिल नहीं करेंगे। बोला गया बिल एक्सेप्ट करने का और बिल ड्रॉन करने का 10 days के बाद ही ए क्या किया, जो ड्रॉअर था वो इंडोर्स कर दिया बिल अपने क्रेडिटर को। उसका क्रेडिटर कौन था, सी, तो उसका डेट होगा कोई क्रेडिटर के अगेंस्ट, इसलिए उसको डेबिट कर दिया, उसको मतलब कि वो इंडोर्स कर दिया बिल। तो बिल इंडोर्स कर दिया तो शुरू में बिल रिसीवेबल डेबिट था, तो अब क्या हो जाएगा, बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा। और उसका क्रेडिटर था सी का, सी उसका क्रेडिटर था, दैट मीन्स उसका क्रेडिट बैलेंस था, तो उसको डेबिट कर देगा। तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा हम लोग का, आफ्टर 10 days। हम लोग को डेट यहाँ बोला है ऑन 1 जनवरी 2020, तो आफ्टर 10 days क्या हो जाएगा, 10 जनवरी को क्या होगा, 10 जनवरी 2020 को वो बिल क्या किया, इंडोर्स कर दिया। किसको इंडोर्स कर दिया, अपने सी क्रेडिटर को, तो सी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बी आर उसका बिल्स रिसीवेबल अकाउंट उसका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। और कितने का बिल था, 5,000। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग नरेशन, बीइंग एक्सेप्टेंस, किसका एक्सेप्टेंस था, वो बी का एक्सेप्टेंस था क्योंकि बी उसको एक्सेप्ट किया था। तो बीइंग एक्सेप्टेंस ऑफ बी किसको इंडोर्स कर दिया, इंडोर्स टू सी हिज क्रेडिटर। तो यहाँ पर इसको इंडोर्स कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का इंडोर्समेंट का एंट्री। अब बोला गया ड्यू डेट के दिन अगर सी उसको जाएगा, सी अगर गया है पेमेंट के लिए, रिसीव करने के लिए, तो सी को पेमेंट मिला नहीं, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, और सी उसको नोटिंग चार्जेस भी इनकर किया कितने का, 100 का। अगर सी को पेमेंट मिला नहीं तो ये क्या हो जाएगा, मतलब कि बिल डिसऑनर हो जाएगा।
तो सी किससे रिकवर करेगा, टोटल अमाउंट बिल का प्लस नोटिंग चार्जेस तो वो रिकवर करेगा ए से। तो सी के घर में, ए के घर में सी फिर से क्रेडिटर हो जाएगा कितने का, 5100। और जो बिल रिसीवेबल था, और ए कौन है, ए है हम लोग का ड्रॉअर, तो ए किससे 5100 रिकवर करेगा, बी से। तो बी क्या हो जाएगा, ए का डेटर हो जाएगा, और सी क्या हो जाएगा, ए का क्रेडिटर हो जाएगा। और डेटर हम लोग का डेबिट बैलेंस होता है और क्रेडिटर हम लोग का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो यहाँ पर डिसऑनर मतलब कि हम लोग का ड्यू डेट कब होगा, 3 मंथ बोला है, तो 1 जनवरी से 3 मंथ क्या हो जाएगा, फरवरी 1 मंथ, मार्च 2 मंथ, अप्रैल 3 मंथ प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस। तो 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो 4 अप्रैल आ जाएगा। तो 4 अप्रैल 2020 को हम लोग का क्या हो जाएगा, ए के घर में बी डेटर था, उसका बी डेटर इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि बिल डिसऑनर हो गया, वो गुड सोल्ड किया था बी को, तो बी उसका डेटर इंक्रीज हो जाएगा 5000। और नोटिंग चार्जेस भी वो पे किया, तो नोटिंग चार्जेस मतलब कि 100 रुपीज़ और इंक्रीज हो जाएगा 5100। बिकॉज नोटिंग चार्जेस वो किससे रिकवर करेगा, आखिर में जाके तो वो बी से ही रिकवर करेगा, क्योंकि बी डिसऑनर किया तो असली में बी उसको बियर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग इसीलिए लिख रहे हैं बी अकाउंट डेबिट कितना, 5100। और वो किसको क्रेडिट करेगा, सी को, क्योंकि उसका सी क्रेडिटर था, और अगर वो डिसऑनर हो गया तो मतलब कि उसका क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। वो जो डेबिट कर दिया था क्रेडिटर को अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल, तो उसको अब डिसऑनर हो गया, तो बिल्स रिसीवेबल तो उसका खत्म हो गया था, तो उसका क्रेडिटर अब फिर से इंक्रीज है, क्योंकि उसका बिल उसको पूरा मिला नहीं, तो उसको अमाउंट अभी भी देना बाकी है, तो इसलिए उसका क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और वो नोटिंग चार्जेस पे किया था 100 रुपीज़, तो उसका नोटिंग चार्जेस को भी हम लोग को यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा, दैट मीन्स 5100। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे बीइंग इंडोर्स्ड बिल, जो बिल हम लोग ने इंडोर्स किया था वो डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन। तो बीइंग इंडोर्स्ड बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट के दिन वो जो इंडोर्स बिल था वो डिसऑनर हो गया। तो उसकी वजह से हम लोग एंट्री क्या किए, हम लोग दैट मीन्स ए के घर में तो डेटर था बी, और बी उसका डेटर था, तो बी को हम लोग डेबिट कर दिए, बिकॉज बी से रिकवर करेगा ए, और सी से रिकवर कर, और सी किससे रिकवर करेगा, ए। तो इसलिए हम लोग ए के घर में देखिए, यही हम लोग का इंपॉर्टेंट एंट्री है, ये वाला जो थर्ड एंट्री है, ये सी किससे रिकवर करेगा, सी तो रिकवर करेगा ए से, तो इसलिए इसको हम लोग सी को क्रेडिट कर दें, क्योंकि सी उसका क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो गया प्लस 100 नोटिंग चार्जेस भी। और जो उसका डेटर था वो डेटर भी इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसका डेटर से वो उसको बिल डिसऑनर हो गया, तो वो मतलब कि डेटर उसका दैट मीन्स उसका ड्रॉई जो था वो पे नहीं कर पाया सी को, तो सी क्या हो गया, उसके कारण सी को हम लोग का, सी हम लोग से रिकवर कर रहा है अमाउंट, बिकॉज हम लोग सी को हम लोग इंडोर्स किए थे, तो सी हम लोग से फिर रिकवर करेगा, तो हम लोग का डेटर इंक्रीज होगा, हम लोग का डेटर इंक्रीज होगा इसलिए क्योंकि जो इंडोर्स बिल था वो डिसऑनर हो गया, तो दैट मीन सी रिकवर नहीं कर पाया, तो हम लोग उसको रिकवर करेंगे, इसलिए हम लोग के घर में बी जो है वो डेटर इंक्रीज हो गया 5100। तो ये था हम लोग का इन द बुक्स ऑफ ए के घर में। अब इन द बुक्स ऑफ बी एंड सी करेंगे। बी हम लोग का कौन था, ड्रॉई था, और सी हम लोग का कौन था, इंडोर्सी था। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ बी, और बी हम लोग का कौन था, बी हम लोग का था ड्रॉई, क्योंकि ये बिल एक्सेप्ट किया था, तो बी हो गया हम लोग का ड्रॉई। तो 1 जनवरी 2020 को ए ड्यू किया था बिल बी के ऊपर 5000 का, तो बी अगर ए ड्यू किया था बिल बी के ऊपर, तो बी उसको एक्सेप्ट किया था। तो 1 जनवरी 2020 को, दैट मीन्स 1 जनवरी 2020 को अगर वो बिल एक्सेप्ट करेगा, तो उसका एंट्री क्या होगा, हम लोग को ए किसका एक्सेप्ट किया, ए अकाउंट डेबिट हो जाए, क्योंकि ए रिसीवर है, ए को बिल का अमाउंट मिलना है, इसलिए उसको बी ए को डेबिट कर दिए, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी हो जाएगा बिल्स पेएबल अकाउंट। और ये कितने का बिल था, 5000, तो यहाँ पर लिखेंगे 5000, नरेशन दे देंगे, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर कितने मंथ का बिल है, 3 मंथ के लिए एक्सेप्ट किया हम लोग, तो 3 मंथ के लिए बिल को एक्सेप्ट कर लिए हम लोग। अब हम लोग को क्या हो जाएगा, नेक्स्ट एंट्री, जो नेक्स्ट एंट्री ए इंडोर्स किया था आफ्टर 10 डेज टू हिज क्रेडिटर सी, वो एंट्री तो हम लोग का रिकॉर्ड होगा नहीं, बिकॉज वो एंट्री ए और सी के बुक्स में रिकॉर्ड होगा, बिकॉज ए अगर इंडोर्स करेगा बिल सी को, तो वो ए के घर में रिकॉर्ड होगा और सी के घर में, वो ना ही बी के घर में रिकॉर्ड होगा। अब हम लोग का वो वाला एंट्री हुआ नहीं, दैट मीन्स आफ्टर 10 डेज जो इंडोर्समेंट का एंट्री था, तो उसकी वजह से हम लोग अब डायरेक्ट रिकॉर्ड करेंगे कौन सा, ड्यू डेट के दिन, दैट मीन्स ड्यू डेट हम लोग का क्या था, 3 मंथ के बाद, आफ्टर 3 मंथ, तो 1 जनवरी से लेके 3 मंथ क्या हो जाएगा हम लोग का, 4 अप्रैल 2020। तो 4 अप्रैल 2020 को अगर वो बिल जो है, अगर इंडोर्सी आया था होल्डर ऑफ द बिल लेके सी बी के पास, ड्रॉई के पास, अगर बी ड्रॉई उसको ऑनर नहीं कर पाया, तो क्या हो जाएगा, तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो बिल डिसऑनर हो जाएगा, तो ये बिल्स पेएबल डेबिट हो जाएगा, और उसका जो क्रेडिटर था ए, वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा। बी के लिए तो ए क्रेडिटर था, बिकॉज उसको क्रेडिट परचेज किया था, तो उसके लिए तो ए क्रेडिटर था, और 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस का भी याद रखिएगा, उसको हम लोग कंपाउंड एंट्री देखेंगे। तो ये हो जाएगा हम लोग का 4 अप्रैल
2020 ये बिल्स पेएबल तो डेबिट हो जाएगा क्योंकि उसका जो बिल था वो ऑनर नहीं हो पाया, तो इसलिए बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। यहाँ पर डैश छोड़ते हैं और उसका जो क्रेडिटर है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि वो ए था, ए से वो ए को वो रिकवर, अगर वो सी को पैसा नहीं दे पाएगा, अगर वो ए को पैसा, अगर सी को वो पैसा नहीं दे पाया, सी उसके पास आया था तो सी किससे रिकवर किया था, ए से। हाँ, तो ए किससे रिकवर करेगा, बी से, इसलिए इसके बी के घर में कौन क्रेडिटर हो जाएगा, ए, क्योंकि वो गुड्स परचेज किया था ए से क्रेडिट में, तो ए उसके घर में क्रेडिटर हो जाएगा। और 100 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस भी दिया था, इसलिए यहाँ पर हम नोटिंग चार्जेस भी देंगे क्योंकि नोटिंग चार्जेस असली में बियर कौन करेगा, जो बिल को डिसऑनर करेगा, और बिल को डिसऑनर कौन किया था, बी डिसऑनर किया, तो इसलिए यहाँ पर नोटिंग चार्जेस हम लोग बी के घर पे रखे हैं। ये क्या हो जाएगा हम लोग का, बिल कितने का था 5000 और नोटिंग चार्जेस था 100, तो यहाँ पर 100, यहाँ पे 5000, तो यहाँ हो जाएगा 5100। इसका नरेशन लिखेंगे, बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट, ड्यू डेट के दिन बिल डिसऑनर हो गया, बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस कौन पे किया, ए पे किया, नोटिंग चार्जेस पेड बाय ए, क्योंकि नोटिंग चार्जेस ए पे कर दे तो हम लोग को उसको पे करना होगा, इसलिए हम लोग का क्रेडिटर और इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपीज़ टू द एक्सटेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो हम लोग के इन द बुक्स ऑफ बी में क्या क्या एंट्री हुआ, 2 एंट्री हुआ। फर्स्ट एंट्री हम लोग का हो गया, एक हम लोग का जो बिल एक्सेप्ट किए, कितने का बिल एक्सेप्ट किए 5000 का, और सेकेंड एंट्री हम लोग का हो गया जो हम लोग का बिल डिसऑनर हो गया प्लस नोटिंग चार्जेस, तो ए इनकर किया था, असली में तो उसको सी इनकर किया था, सी किससे रिकवर किया था, ए से, और ए किससे रिकवर करेगा, बी से, क्योंकि बी उसका डेटर था, और सी के और ए के घर में सी क्रेडिटर था, और बी के घर में कौन है, बी के घर में ए क्रेडिटर है, तो इसलिए वो ए से रिकवर करेगा, बी मतलब कि ए रिकवर करेगा बी से। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ सी। इन द बुक्स ऑफ सी का फॉर्मेट क्या हो गया, इन द बुक्स ऑफ सी जर्नल, डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट कॉलम, क्रेडिट कॉलम। अब हम लोग को क्या बोला गया था क्वेश्चन में, ऑन 1 जनवरी 2020 ए ड्रू अ बिल ऑन बी फॉर ₹5000 पेएबल आफ्टर 3 मंथ। अगर ए ड्रू करेगा बिल बी के ऊपर तो वो ए और बुक बी के घर पे रिकॉर्ड होगा, ना ही सी के घर में। फिर बोला आफ्टर 10 डेज ए इंडोर्स द बिल टू हिज क्रेडिटर सी। अब यहाँ पर ए किसको किया, इंडोर, सी को कर दिया, तो सी के घर पे ये एंट्री रिकॉर्ड होगा। तो आफ्टर 10 डेज बोला तो मतलब 1 जनवरी से लेकर 10 डेज बाद, तो 10 जनवरी 2020, तो ये हम लोग को क्या हो गया, इंडोर्स किया। हम लोग को बिल्स रिसीवेबल मिला तो हम लोग के लिए बिल्स रिसीवेबल क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। और हम लोग क्या है, सी, हम लोग के सी के घर में ए कौन था, वो डेटर था, तो डेटर अब खत्म हो जाएगा क्योंकि उसके बदले में हम लोग को बिल्स रिसीवेबल मिल रहा है, और हम लोग को ए दे रहे इसलिए ए गिवर ऐसे क्रेडिट कर दिए। कितने का बिल दिया, 5000 का, तो इसलिए यहाँ पर लिखे 5000। तो यहाँ पर लिखेंगे बिग इंडोर्स बिल, कौन सा बिल हम लोग को मिला, इंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बिग इंडोर्स्ड बिल रिसीव्ड। फिर हम लोग का क्या हो जाएगा, फिर हम लोग रिकॉर्ड करेंगे अपना ड्यू डेट के दिन अगर सी जाएगा रिकवर करने बी के पास, तो बी उसको पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिल डिसऑनर हो गया, और उसको सी को क्या हुआ, नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा 100 रुपीज़। तो ये नोटिंग चार्जेस वो किससे रिकवर करेगा, क्योंकि उसको ए दिया था बिल, तो वो रिकवर करेगा ए से, तो ए उसका डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, उसका डेटर जो खत्म हो गया था बिल रिसीवेबल मिलने से, तो वो बिल रिसीवेबल तो अब डिसऑनर हो गया था, उसको हम क्रेडिट कर देंगे, उसका डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। कितने रुपीज़ से उसका डेटर इंक्रीज होगा, हम लोग का 100 रुपीज़ से उसका डेटर इंक्रीज हो जाएगा। तो हम लोग के घर पे उसका जो डेटर है वो फिर से इंक्रीज हो जाएगा 100 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले हम लोग डिसऑनर का एंट्री लिखते हैं 04/04/2020, क्योंकि इस दिन बिल डिसऑनर हो रहा है, तो बिल डिसऑनर का एंट्री क्या होता है, इसी को रिवर्स कर देंगे, बिल से रिसीवर, क्योंकि उसको बिल मिला था किससे, ए से, ए उसका डेटर था, उसको ए दिया था डेटर, तो उसका डेटर खत्म हो गया था और बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया था, क्योंकि एक एसेट डेटर चेंज किया है बिल रिसीवेबल में, तो उसका एसेट का फॉर्म चेंज हो। अगर ड्यू डेट के दिन अगर वो नहीं दे पाएगा तो क्या हो गया, बिल ऑनर नहीं हुआ, तो फिर से उसका डेटर इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर उसका डेटर को डेबिट कर देंगे, उसका डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, तो ए अकाउंट फिर से हो जाएगा डेबिट, और उसका जो बिल रिसीवेबल है वो क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि वो डिसऑनर हो गया, तो उसका जो बिल रिसीवेबल है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये कितने का था, 5000। तो यहाँ पर हम लोग सिंपल डिसऑनर का एंट्री किया इन द बुक्स ऑफ सी, तो यहाँ पर लिखेंगे बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट के दिन जो था बिल डिसऑनर हो गया, इसके कारण क्या हो गया, वो अपना डेटर को इंक्रीज कर दिया। अब याद रखिएगा 04/2020 को, दैट मीन्स 4 अप्रैल 2020 को वो नोटिंग चार्जेस भी पे किया था 100 रुपीज़,
तो वो नोटिंग चार्जेस पे करेगा, तो वो किससे रिकवर करेगा? ए से, बिकॉज ए डिस्काउंट कराया था बिल, तो वो ए से ही रिकवर करेगा। और ए किससे रिकवर करेगा? बी से। असली में इसको बियर कौन कर रहा है? बी। तो इसलिए वो बियर असली में उसको रिकॉर्ड होगा नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किसके घर पे आएगा? बी के घर में, बिकॉज असली में जो बी डिस्काउंट कर, बी इसको डिसऑनर किया तो बी इसको बियर करेगा, इसलिए हम लोग बी के घर पे नोटिंग चार्जेस को डेबिट करते हैं। तो सी किससे रिकवर कर रहा है? ए से, तो उसका ए का क्या हो जाएगा? ए से तो उसका भी पैसा मिल नहीं रहा, तो उसको डेटर को एक सी क्या करेगा? डेटर अपना इंक्रीज कर देगा टू द एक्सटेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। और नोटिंग चार्जेस हम लोग कितना था? 100 रुपीज़। तो यहाँ पर ए अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और वो कैश पेमेंट कर रहे हैं या बैंक पेमेंट कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग, चेक से दे रहे हैं या कैश से। कितने का नोटिंग चार्जेस है? 100 रुपीज़। तो ये हो गया 100 रुपीज़। तो यहाँ पर लिखेंगे बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये हो गया हम लोग का नोटिंग चार्जेस पे करने का एंट्री। तो ये देखिए आप लोग, यहाँ पर हम लोग का डेटर इंक्रीज हो गया, ए अकाउंट डेबिट हो गया 100 रुपीज़ टू द एक्सटेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। इसलिए हम लोग यहाँ पर 100 रुपीज़ हम लोग अभी दे दिए ऑन द स्पॉट नोटरी को फॉर द नोटिंग चार्जेस एज एविडेंस दैट द बिल्स हैज़ बीन डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो वो किससे रिकवर करेगा? ए से, क्योंकि ए डिस्काउंट कराया था। और ए किससे रिकवर करेगा? बी से, क्योंकि बी एक्सेप्ट किया था बिल, तो बी को ही रिकवर, बी को ही नोटिंग चार्जेस बियर करना होगा, इसलिए हम लोग बी के घर पे नोटिंग चार्जेस को डेबिट करेंगे। तो ये था हम लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सी। फर्स्ट एंट्री हो गया हम लोग का बिल जो इंडोर्स बिल था उसको रिसीव किए। सेकेंड एंट्री हो गया बिल डिसऑनर हो गया, तो उसको हम लोग कैंसिल आउट कर दिए, बिल रिसीवर को क्रेडिट कर दिए और ए को डेबिट कर दिए, क्योंकि ए इसका डेटर था, अब उसको डिसऑनर हो गया तो फिर से इसका डेटर इंक्रीज हो जाएगा। और हम लोग का लास्ट एंट्री था जो नोटिंग चार्जेस था उसको पे किए सी। तो सी के लिए क्या हो गया? कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया, बैंक अकाउंट छोटा रहता तो कैश ही लिखते हैं हम लोग। और ए उसका डेटर इंक्रीज है, क्योंकि वो कैश उसको अभी तो मिला नहीं है उसको सी से, ए से, तो उसको अपना डेटर को ही इंक्रीज कर दिया 100 रुपीज़ टू दैट एक्सटेंट ऑफ नोटिंग चार्जेस। तो ये था हम लोग का इन द बुक्स ऑफ सी इंडोर्समेंट ऑफ बिल व्हेन द इंडोर्सी इज द होल्डर ऑफ द बिल एंड द बिल इज डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट।